हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। क्वांट बूस्टर के ग्रुप में एक बच्चे ने डाउट पूछा था, है ना। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है फर्स्ट ग्लैंस पे, बट आप जब देखोगे ना ऐसे क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड क्वांट्स का, हम बहुत इजीली सोल्व करेंगे, राइट। क्योंकि हर क्वेश्चन का एक वे होता है और हमें यही वे सीखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, राइट। आप पहले इसको ट्राई करो, ठीक है। और काफी अजीब सा लग रहा होगा, टीएसडी तो वैसे भी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, है ना। बट हम देखते हैं क्या क्या चीज सही है इसमें, राइट। ये बोल रहा है कि इंटरसिटी बसेस रन बिटवीन पुणे एंड मुंबई, राइट। लेट से ये पुणे है ना। और हमारा ये मुंबई है। इसके बीच में इंटरसिटी बस चलती है, ठीक है। मतलब इंटरसिटी मतलब वो बस ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे 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 चलती रहेगी पूरा दिन, है ना। और हर 24 मिनट पे एक नई बस निकलती है यहाँ से, राइट, बिटवीन पुणे एंड मुंबई। तो मान लो अगर कोई बस यहाँ से ऐसे जा रही है तो वो फिर नेक्स्ट बस 24 मिनट के बाद जाएगी, है ना। अगर मुंबई से पुणे जा रही है तो नेक्स्ट बस 24 मिनट के बाद जाएगी। काफी सिंपल चीज है, राइट, जैसे हमारे सिटीज में होता है ना। ठीक है। और बसेस की स्पीड कांस्टेंट दे रखी है उसने 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर की स्पीड पे जाती है, राइट। अब मोटर बाइकर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, कोई एक बाइक वाला है, वो मुंबई टू पुणे जा रहा है ना। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव बसेस कमिंग फ्रॉम मुंबई, और उसके पास दो लगातार बस आ रही है मुंबई की। कॉन्जिक्यूटिव है मतलब अगर बस 180 जा रही है तो उसके बाद 181 आ रही है, ठीक है। एंड ओवरटेक्स हिम एट इंटरवल ऑफ 40 मिनट्स, 40 मिनट की, मतलब अभी एक बस गई है, उसके बाद जो नेक्स्ट बस आएगी वो 40 मिनट के बाद आ रही है, उसने ऑब्जर्व किया, राइट। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जो पुणे से बस आ रही है, मान लो आप यहाँ पहुंच गए, पहली बस आपने देखी, फिर जो दूसरी बस आप पुणे से आती हुई आपको क्रॉस करेगी, वो कितने टाइम के बाद करेगी, उसके बीच में इंटरवल क्या होगा, राइट। काफी सिंपल है, एक सिचुएशन दे रखी है, दूसरी समझनी है, राइट। तो सिंपल हम ये समझते हैं पहले कि 24 मिनट बाद हर बस चलती है, राइट। तो अगर कोई पहली बस मान लो चली, है ना, पहली बस मान लो चल के 24 मिनट में यहाँ पहुंच गई, तो दूसरी बस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 24 मिनट के बाद। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा हमेशा? 50 किलोमीटर की अगर स्पीड है तो मैं कह सकता हूँ 50 इंटू, ये आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24/60, दैट इज 20 किलोमीटर डिस्टेंस हमेशा रहेगा बस के बीच में। चाहे वो पुणे वाली बसेज हो, चाहे वो मुंबई वाली बसेज हो, ठीक है। दो बस के बीच में डिस्टेंस रहेगा 20 का। समझ गए? ठीक है। अब मोटर बाइकर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, है ना, आप मुंबई से पुणे जा रहे हो। फाइंड्स दैट टू कॉन्जिक्यूटिव बसेस कमिंग फ्रॉम मुंबई, ठीक है। उसने यहीं से ले लिया, मान लो मोटर बाइक कहीं भी पहुंच गया, मान लो यहाँ पहुंचा हुआ है, राइट। उसने देखा, और वो ट्रैवल कैसे कर रहा है, ऐसे, और बसेस भी जो आ रही हैं ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि पहली बस जब यहाँ था उसको पहली बस मिली, है ना। उसके बाद क्या किया, उसने नोट किया कि वो ऐसे जर्नी कंटिन्यू करता गया। ऑब्वियसली बस फास्ट है तो ये वाली बस तो निकल जाएगी आगे, है ना। फिर वो कहीं यहाँ पहुंचा तो फिर वो दूसरी बस भी उसको क्रॉस करके निकल गई, राइट, है ना। और ये कितना टाइम लगा इस चीज को लगे 40 मिनट, राइट, 40 मिनट। तो हम क्या करते हैं, लेट से मोटर बाइक है ना जो, वो यहाँ पे थी और बस वन यहाँ पे थी जब उसने ऑब्जर्व किया, तो बस टू कहाँ पे होगी? बस टू ऑब्वियसली पीछे होगी, राइट। बस टू यहाँ पे होगी, राइट, ठीक है। अब आपको सिंपल पता है ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, राइट। अब ये दोनों मीट कब करेंगे? ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और ये बस टू भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये दोनों कब मीट करेंगे? पहले तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था? 20। कोई भी दो बसेस के बीच का डिस्टेंस 20। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों के स्पीड का डिफरेंस। और हाइयर स्पीड बस टू की है, तो बस टू की स्पीड 50 है, और हमें लेट से एक्स इज द स्पीड ऑफ बाइक। और ये दोनों कितने टाइम में मिल रहे हैं? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स मतलब 4/6 आवर्स, राइट। तो हम सिंपल ऐसे करेंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स क्या आ गया? 20, मतलब बाइक की स्पीड की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। ये केस हो गया। उसके बाद हमें बताना है कि चलो बाइक यहाँ पे है और बसेज ऐसे ऐसे आ रही हैं, राइट। अब मान लो कोई उसको बस दिखी B1, जो ऐसे ट्रेवल कर रही है और ये ट्रेवल कर रहा है ऐसे, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो उसको पुणे से मुंबई जाती हुई बस दिखेगी वो B2 दिखेगी। वो B2 कहाँ पे होगी? जब ये B1 यहाँ पे होगी तो B2 मान लो यहाँ पे होगी, है ना, ठीक है।
अब फिर उसने ऑब्जर्व किया और हमें टाइम बताना है, राइट। B1 B2 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 ही। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x+7 x+50, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, राइट। अपोजिट में स्पीड ऐड हो जाती है रिलेटिव। तो 50 + 20 70, 2/7 आवर शुड बी अवर आंसर, राइट। इसको अगर मिनट में करेंगे तो 120/7, राइट। अब ऑप्शन कैसे चूज करने हैं, 7 7 7 तो सब में ही है, राइट। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो आई विल गेट 141/7, ये नहीं होगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो आई विल गेट 120/7, दिस शुड बी माई, वुड आई गेट 120/7, नो आई वुड नॉट गेट 120/7, तो ये भी नहीं होगा। इसको सोल्व करूंगा तो आई विल गेट 120/7, सो दिस विल बी माई आंसर, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था, है ना, काफी सिंपल बन गया। देखो हमने बस सोचना सही तरीके से, चाहे टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, बट ये नहीं करना कि पहले गलत करो फिर सही करो फिर ये करो वो करो, वो चीज नहीं करेंगे, ठीक है। और एक उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भेजा था, वो भी अपने देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने कंसेप्ट सीखे नहीं है ना, आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किया तो मैं बता रहा हूँ। बट जब कंसेप्ट सीख लेंगे तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद इन फ्यू मिनट्स और सेकंड्स, राइट, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आप काफी जल्दी सोल्व कर पाओगे। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास हुज एवरेज वेट इज 60। तो टोटल सम कितना आ गया हमारे पास, 1200, राइट। और स्टूडेंट्स कितने, 20, तो एवरेज वेट 60 हो जाएगा, राइट। A few new students whose average weight is W joins the class. What can be the maximum possible average weight of the class, including these students, if the number of the new students is numerically equal to 65 minus W? ठीक है। पहले तो इसने पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा, राइट, मैक्सिमम पॉसिबल। तो आंसर कोई भी हो सकता है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल निकालना है। फर्स्ट थिंग इज दैट थोड़ा सा क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं, राइट। मैं भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो लेट्स सी हाउ आई थिंक। A few new students whose average weight is W. Let's say X स्टूडेंट्स ज्वाइन किए जिनका एवरेज वेट है W। अब हमें ये नहीं पता ये W 60 से ज्यादा है या 60 से कम है, ठीक है, कोई बात। What can be the maximum possible average weight of the class including देखो मैं शॉर्टकट से सीधा इसको एक सेकंड में सोल्व कर सकता हूँ। बट कोर्स का जो मोटिव है 99 बूस्टर का, है ना, वो एक प्रोसेस से आपको गुजारने का है, ताकि आपका प्रोसेस आपकी थिंकिंग सेम रहे, है ना। और कल को कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप एक तरीके से सोच पाओ, हमें बार बार कंफ्यूज नहीं होना कि हमें ये तरीका सोचना है ये तरीका सोचना है। हम बेसिक से रखेंगे, है ना, और टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, राइट। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग दीज न्यू स्टूडेंट्स इफ द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 65 माइनस W, राइट। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग दीज न्यू स्टूडेंट्स, ओके। तो टोटल है 1200, है ना, प्लस XW 20 + X, मेन तो यही होना चाहिए अगर हम सोचेंगे, राइट। इफ द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 65 माइनस W, ये ऐसा कुछ कह रहा है। यहां तक सभी सभी को समझ आया, राइट। ठीक है। तो देखो एक तो अप्रोच है कि हम क्या करें, हम पहली अप्रोच तो आप ये सोच सकते हो कि X को रिप्लेस कर दें, है ना, और फिर हम कुछ देख लें। दैट माइट बी अ गुड अप्रोच, माइट नॉट बी अ गुड अप्रोच, राइट। दूसरा वी नो कि X+W इज इक्वल टू 65, राइट। दूसरा वी नो X+W इज इक्वल टू 65, राइट। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग दीस स्टूडेंट्स। छोटा सा एक केस ट्राई करते हैं, राइट। जनरली छोटा सा केस में हो जाता है आंसर। अगर एक स्टूडेंट हो और यहाँ पे 64, राइट, तब मेरा आंसर क्या आएगा, 1264 डिवाइडेड बाई 21। यहाँ पे आप कैलकुलेटर की ऑब्वियसली आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो थोड़ा सा हल्का सा हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। 1264 डिवाइडेड बाई 21, राइट। 60.19 आ रहा है, 60 60 60 सब में है, ठीक है। 0.19 आ रहा है, तो मतलब हमारा 60.19 तो आ ही रहा है, दिस इज 0.2, ठीक है। तो ये तो स्टिल वैलिड चॉइस है, राइट, बिकॉज 60.19 से जो कम हुआ ना, हम उसको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, समझे मेरी बात। क्योंकि हमारा मैक्सिमम तो यही आ रहा है, ये 60.277 आएगा, ये भी है, राइट, ये भी है, एंड ये भी है, तो कोई रिमूव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं।
हाँ, एक सेकंड दो मुझे बस। हाँ, एक सेकंड में अपडेट हो जाएगा मेरी तरफ से। वो 1 मिनट लेता है, उसको दोबारा चला देना है आपको। ओके। हाँ, तो अब दूसरा केस हम ले सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, w इज इक्वल टू 3। देखो इस जैसे क्वेश्चंस में ना, दीज आर न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती। तुम थोड़े बहुत केस लोगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। 1326 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है। और आई विल टॉक इन क्लास अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही है जहाँ पे हमें कैलकुलेटर यूज करने से शर्माना नहीं है। ठीक है। अब देखो तुम्हारा, तुम्हें लगेगा कि एवरेज बढ़ेगा इससे, राइट। 1326 डिवाइडेड बाई 22, 60.277, मतलब ये चॉइस गई हमारी, राइट। 60.277, राइट। और कौन सी गई हमारी? ये तो स्टिल वैलिड है, एंड ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा अगर लग रहा हो कुछ क्वेश्चन का समझ के, कि एक हम ये ट्राई कर सकते हैं कि ये वाले वेट पे ही इसको कैलकुलेट करके देखे, मे भी कुछ अच्छा आ जाए। 5 एंड 60 पे, तो मेरा 1500 डिवाइडेड बाय 25, राइट। 1500 डिवाइडेड बाय 25 क्या आएगा? 60 आएगा। तो 60 से तो ज्यादा ही है। मतलब एक आपको थोड़ी सी हिंट मिली होगी, 4 और 61 पे में भी ज्यादा आ सकता है ना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और यहाँ पे जाके फिर डिक्रीज हो रहा है। या फिर हमें अगर सारी चॉइसेस भी चेक करनी पड़ जाए, क्योंकि इसके बाद हमारी 3 और 62 की चॉइस रह गई। तो लेट से 4 और 61 पे करते हैं, है ना। 61 into 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है। एंड तो 1200 + 244, 1444, राइट, डिवाइडेड बाई 24। इसको जल्दी से आपको कैलकुलेटर पे करना है। 1444 डिवाइडेड बाई 24, 60.16 आ रहा है। ये तो पहले से भी कम है, तो ये नहीं होगा, राइट। अब हमारा एक सिर्फ ये चॉइस रहेगी, 3 and 62, राइट। अब 62 into 3 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 23, 60.26 आ रहा है। तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है? मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे दिख रहा है ये, राइट। और कोई मैक्स नहीं होगा, राइट। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोचा जा सकता है, जिसमें कि हम्म, थोड़ा सा आपको ना दिक्कत आ सकती है उसमें, राइट। बाय ऑप्शंस तो मत जाओ, ठीक है। और तसल्ली के लिए एक ऑप्शन आपको अगर चूज भी करना है, कि अगर उस पर कुछ हो रहा है, तो आप एक चॉइस ये भी कर सकते हो, 6 and 59। इसको भी करके देख लेते हैं, व्हेन यू टेक 6 and 59। जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, राइट। जब हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ठीक है। अब जस्ट जब मैंने इस पे करा, ठीक है, तो 59.769 बना। तो जनरली इस क्वेश्चंस में यही होता है, हिट एंड ट्रायल होता है ना। बट हमें एक हिंट मिल जाता है कि हमें कहाँ तक करना है, बिकॉज क्लास की एवरेज 60 थी, तो हमने देखा कि 60 के नीचे तो वेट रिड्यूस ही हो रहा है, राइट। और इसका एक मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा आपको। कंसेप्ट का उसका ये है, मैं बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंसेप्ट में उसमें ये है कि मान लो आपके घर पे, है ना, आपके घर पे एवरेज जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज एज है, लेट से 35, राइट। जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, राइट। अब मान लो मैं कहूंगा कोई एक आपका फ्रेंड आ गया आपके घर पे रहने, और अब आपके घर की एज हो गई 40, राइट। एवरेज एज से ज्यादा एज आ गई। तो आप एक एक पॉइंट निकाल सकते हो इसमें, कि जो नया बंदा एंटर हो रहा होगा, उसकी एज क्या होगी? 35 से ज्यादा ही होगी, राइट। और अगर मैं कह रहा हूँ इसकी घर की एवरेज एज उसके बाद 32 हो गई, तो मतलब ये जो नया बंदा आएगा, उसकी एवरेज एज 35 से, उसकी एज 35 से कम होगी। तो हम इसमें क्या, बस आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि अगर क्लास का, देखो इसमें हमें मैक्सिमम वेट चाहिए था, और हमारी ऑप्शन चॉइसेस थी सारी 60 से ऊपर, राइट। हमारी ऑप्शन चॉइसेस थी सारी 60 से ऊपर, राइट। तो अगर 60 से ऊपर है, तो जो नए बंदे आ रहे हैं, अगर उनका एवरेज वेट 60 से ज्यादा होगा, तभी नया वेट 60 से ऊपर आएगा। और अगर उनका एवरेज वेट एग्जैक्ट 60 हो गया,
तो हमारा एवरेज चेंज नहीं होगा, हमारा 60 ही पड़ा रहेगा एवरेज, है ना। इसीलिए जब हमने केस ट्राई किया था ये वाला, हमारा एवरेज 60 ही आया था, राइट। तो आपको एक तो चीज क्लियर होगी कि जो भी नए बंदे हैं उनका वेट मुझे 60 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा। अब 60 से ज्यादा जब आपको पता है कि x+w, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, जब आपको पता है कि x+w = 65, राइट, है ना, तब आपके पास यहाँ पे W के कितने ऑप्शन बचते हैं? 61, 62, 63, 64। 65 होगा नहीं, बिकॉज द मोमेंट यू पुट 65 नंबर ऑफ पीपल विल बिकम जीरो, और वो सिचुएशन होगी नहीं, है ना। 64 वाली सिचुएशन पे कोई टाइम नहीं लगेगा, 63 पे कोई टाइम नहीं लगेगा, 62 पे कोई टाइम नहीं लगेगा, 61 पे कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना। और हमने सारे केस इस पे ट्राई कर लिए थे, ठीक है, मैंने आपको हर केस करा दिया। जितनी प्रैक्टिस होगी ये क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको, है ना। अभी हमने टॉपिक क्लासेस स्टार्ट नहीं करी, जब टॉपिक क्लासेस स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चंस आप और भी ज्यादा क्लैरिटी से कर पाओगे फॉर श्योर, है ना। और 2 क्लासेस हमने रोड बैचमेट की कर ली है, इसके बाद सारी टॉपिक क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर से सिलेबस चलेगा। पहली जो मैंने यूट्यूब पे क्लास डाली, आपने देखा होगा कि उस पे मैंने एक रोड मैप बताया है, और एक कैट 2023 के पेपर को मैंने आपको देखने का तरीका बताया। आप लोगों को बहुत सारों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने सिलेबस नहीं कवर किया होगा, है ना। फिर हमने सेकंड बैच मीट में जो किया था, जो पोर्टल पे है, उस पे भी कुछ ऐसा ही देखा था, राइट। और अब ये क्वेश्चंस और इसके पिछले वाला क्वेश्चन देख के आपको क्लैरिटी आ गई होगी ना कि सोचना कैसे है ना। ये टीएसजी का क्वेश्चन है, दैट डजंट मीन कि आपको कुछ XYZ कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, नॉर्मल थिंकिंग से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये ही हमारा मोटिव होगा कोर्स में, ठीक है। यहाँ पे भी नॉर्मल थिंकिंग थी, अगर आपको ये कंसेप्ट, ये टॉपिक, ये समझा हुआ होता, तब आपको ये सारी गेम समझ आ जाती, है ना। और इसमें अगर कोई चॉइसेस 60 से कम होती तो वो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे। तो यही हमारे कोर्स का मोटिव होगा, है ना। और इनरोलमेंट्स अभी ओपन है, इफ यू वांट टू इनरोल यू कैन, ठीक है। बाकी टाटा, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।